नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर लीजिए। लोकसभा में विपक्ष का हंगामा, सांसद वेल में पहुंचे, वोट चोर गड्डी चोर के नारे लगाए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, लोकतंत्र को बचाना जरूरी। यूपी, राजस्थान समेत 6 राज्यों में 10 दिन शीतलहर का अलर्ट। एमपी के 6 जिलों में पारा 10 डिग्री से नीचे। तमिलनाडु, पुडुचेरी में तेज बारिश। बम की धमकी मिलने पर मुंबई में फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग। हैदराबाद से कुवैत जा रहा था विमान। दिल्ली ब्लास्ट में डॉक्टर शाहीन की कार से मिली असॉल्ट राइफल पिस्टल। अलवलाह यूनिवर्सिटी में खड़ी ब्रेजा कार में छिपाई थी। एनआईए ने 30 डॉक्टरों के लिए बयान। सुप्रीम कोर्ट केरल सरकार की एसआईआर के खिलाफ याचिकाएं सुनेगा। बंगाल के 2208 बूथ पर 100% फॉर्म वापस। दावा, ऐसा संभव ही नहीं, सीईओ ने मांगी रिपोर्ट। उत्तराखंड में जानवरों को मारने के लिए लगाई आग। शिकारी सक्रिय, कस्तूरी मृग को खतरा। डीएफओ ने आईटीबीपी और एसएसबी से मांगी मदद। कांग्रेस एमएलए भालू का भाजपा विधायक को तीखा जवाब। बोले, सांप बिच्छू पैदा हो गए, मुंडी रगड़ देनी चाहिए। यूके एसएससी पेपर लीक मामले में बॉबी पंवार से पूछताछ। सुमन चौहान से संपर्कों पर किए सवाल। सभी भर्ती घोटालों की सीबीआई जांच की मांग। चीन ने श्रीलंका को राहत पैकेज के तौर पर $10 लाख की सहायता दी। बोध गया में अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक पाठ समारोह। 27 देशों से 20,000 श्रद्धालु जुटेंगे। जापान दौरे पर पंजाब के सीएम भगवंत मान आज उद्योगपतियों से करेंगे मुलाकात। एमपी में 15 घंटे बाद किसानों का आंदोलन स्थगित। धार कलेक्टर का सीएम पीएम तक मांगे पहुंचाने का आश्वासन। यूपी में रिश्वत लेकर प्राइवेट स्कूलों को दे रहे मान्यता। डीआईओएस का रेट 1 लाख, एसडीएम 50,000 ले रहे। पीएम मोदी बोले, सदन में ड्रामा नहीं, डिलीवरी चाहिए। खड़गे ने कहा, धनखड़ को फेयरवेल नहीं मिला, इसका दुख। नड्डा बोले, डॉक्टर को तकलीफ बताइए। जी हां साथियों, आपको बता दें, संसद का शीतकालीन सत्र सोमवार से शुरू हो गया। सदन की कार्यवाही से पहले पीएम मोदी ने संसद के बाहर मीडिया से 10 मिनट बात की। उन्होंने कहा, विपक्ष हाल के चुनावों में पराजय की निराशा से बाहर निकले और सदन में मजबूत मुद्दे उठाए। अगर विपक्ष चाहे तो मैं उन्हें टिप्स देने के लिए तैयार हैं कि कैसे परफॉर्म किया जाए। पीएम ने कहा, यह सत्र पराजय की हताशा या विजय के अहंकार का मैदान नहीं बनना चाहिए। नई पीढ़ी के सदस्यों को अनुभव का लाभ मिलना चाहिए। यहाँ ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। यहाँ जोर नीति पर होना चाहिए, नारों पर नहीं। पीएम ने इसके बाद राज्यसभा में नए सभापति सीपी राधाकृष्णन का स्वागत किया और उनके अभिवादन में स्पीच दी। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभापति का अभिवादन किया। खड़गे ने इस दौरान पूर्व सभापति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा, मुझे इस बात का दुख है कि सदन को पूर्व सभापति को फेयरवेल देने का मौका नहीं मिला। खड़गे की टिप्पणी पर भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने पलटवार किया। नड्डा ने कहा, आपको बिहार, हरियाणा, महाराष्ट्र की हार ने काफी तकलीफ पहुंचाई है। आपको अपनी तकलीफ डॉक्टर को बताना चाहिए। लोकसभा ने सोमवार को 2 संसदीय समितियों को दिवाला कानून और जन विश्वास प्रावधान संशोधन बिल पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए और समय दिया। सदन ने दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता विधेयक 2025 पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए संसदीय समिति को शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन तक का समय दिया है। यह बिल लोकसभा में पेश किए जाने के तुरंत बाद 12 अगस्त को समिति को भेज दिया गया था। यह बिल दिवाला कानून में संशोधन का प्रयास करता है, जिसमें कई संशोधनों का प्रस्ताव है, जिसमें वास्तविक व्यावसायिक विफलताओं, समूह और सीमा पार दिवालियेपन ढांचों को संबोधित करने के लिए एक अदालत के बाहर तंत्र शामिल है। लोकसभा ने एक अन्य संसदीय समिति को जन विश्वास विधेयक 2025 पर अपनी रिपोर्ट पेश करने के लिए शीतकालीन सत्र के दूसरे सप्ताह के अंतिम दिन तक का समय दिया। सरकार ने 18 अगस्त को यह बिल पेश किया था, जिसे बाद में संसदीय समिति को भेज दिया गया था। एमपी में नवंबर में रिकॉर्ड सर्दी, दिसंबर में और बढ़ेगी। राजस्थान के झुंझुनू सीकर में शीतलहर का अलर्ट। हिमाचल के रोहतांग पास में बर्फ की चादर।
जी हां साथियों, आपको बता दें, उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों पर वेस्टर्न डिस्टरबेंस एक्टिव है। इसके कारण फिलहाल उत्तरी हवाएं कमजोर हैं, लेकिन 2 से 3 दिसंबर के बाद जब यह सिस्टम आगे बढ़ जाएगा तब फिर से बर्फीली हवाएं चलने लगेंगी। इसके असर से राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में सर्दी तेज होगी। इस दौरान कई शहरों में शीतलहर चलेगी। इधर राजस्थान में सर्दी फिर से बढ़ गई है। रविवार को प्रदेश के कई शहरों में रात का न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री तक गिर गया। मौसम विभाग ने झुंझुनू, सीकर जिलों में 3 से 4 दिसंबर को शीतलहर चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। उधर मध्य प्रदेश में अब की बार नवंबर में रिकॉर्ड तोड़ सर्दी पड़ी। भोपाल में पारा 5.2 डिग्री पहुंच गया, जो 84 साल में सबसे कम रहा। 16 दिन शीतलहर चली, जबकि 18 दिन न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे रहा। वहीं इंदौर में 25 साल में सबसे ज्यादा सर्दी रही। अब दिसंबर भी ऐसा ही रह सकता है। कई शहरों में रात का पारा 5 डिग्री के नीचे पहुंच सकता है और कोल्ड वेव का अलर्ट है। हिमाचल का रोहतांग पास बर्फ की चादर ओढ़ चुका है। हालांकि 4 से 5 दिसंबर को फिर बारिश बर्फबारी का अलर्ट है। वहीं मनाली समेत राज्य के 15 शहरों का तापमान 5 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया है। राजस्थान में सर्दी फिर से बढ़ने लगी है। रविवार को प्रदेश के कई शहरों में रात का न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री तक गिर गया। सीकर, अलवर, चूरू, श्रीगंगानगर समेत कुछ शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया। झुंझुनू और सीकर जिलों में 3 और 4 दिसंबर को शीतलहर चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश में अब की बार नवंबर में रिकॉर्ड तोड़ सर्दी पड़ी। भोपाल में पारा 5.2 डिग्री पहुंच गया, जो 84 साल में सबसे कम रहा। 16 दिन शीतलहर चली, जबकि 18 दिन न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे रहा। वहीं इंदौर में 25 साल में सबसे ज्यादा सर्दी रही। अब दिसंबर भी ऐसा ही रह सकता है और कई शहरों में रात का पारा 5 डिग्री के नीचे पहुंच सकता है। वहीं भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर और चंबल संभाग में कोल्ड वेव भी चलेगी।